इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदगी में कहाँ खड़े हैं या किस मुकाम पर हैं, लेकिन आपने ये वीडियो इसलिए क्लिक किया क्योंकि आप अपनी जिंदगी में चीजों को सही तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो हो नहीं रहा। मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ, निराश, ये सोचते हुए कि दूसरों के लिए ये सब इतना आसान कैसे लगता है। अगर आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं तो मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। जिन सफल लोगों को आप देखते हैं वो हमसे बहुत अलग नहीं हैं। आपके और मेरे अंदर वही क्षमता है कि हम उनकी बराबरी कर सकते हैं या फिर उनसे भी आगे निकल सकते हैं। हो सकता है कि यह सुनने में अविश्वसनीय लगे, सबको पीछे छोड़ना क्या आसान हो सकता है? सफलता का असली रास्ता, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। आप अपने जीवन में अच्छे नतीजे चाहते हैं और दुनिया आपको एक ही चीज बताती है, आपको बस अनुशासन, डिसिप्लिन की जरूरत है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी चीज में कितने अच्छे हैं, अगर आपके पास अनुशासन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हैं। अनुशासन का मतलब है कि आप उन चीजों को भी करें जिन्हें करना आपको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप उन्हें पूरे समर्पण के साथ करें। आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत नहीं है, बस आपको चलते रहना है। वो भावनाएं तो चली जाएंगी, लेकिन आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन समस्या यह है कि हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। ये हमारे पूर्वजों की आदतों से आया है, जो कम मेहनत में ज्यादा इनाम पाने की प्रवृत्ति रखते थे ताकि वो जीवित रह सकें। अनुशासित बनने के लिए हमें इस प्राकृतिक सोच के खिलाफ जाना पड़ता है, अपनी सहज प्रवृत्तियों से लड़ना पड़ता है और कठिन रास्ता चुनना पड़ता है। कम मेहनत में ज्यादा सफलता कैसे मिले? लेकिन अगर ऐसा कोई तरीका हो जिससे कम मेहनत में भी अच्छे नतीजे मिले, एक तरीका है, और वो हमारे प्राकृतिक झुकाव, नेचुरल इंक्लिनेशंस से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति की अपनी प्राकृतिक आदतें होती हैं जिनके आधार पर वो दुनिया को देखता और समझता है। ये वे चीजें हैं जिन्हें हम बिना सोचे समझे बार बार करते हैं या जिनमें हमारी रुचि होती है। इसे हम टैलेंट कह सकते हैं। अगर हम अपने टैलेंट के हिसाब से काम करें तो हमें संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि यह हमारी प्राकृतिक ताकत बन जाती है। मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसने मुझे ये समझने में मदद की कि टैलेंट कई रूपों में हो सकता है। अगर आप स्वभाव से जिज्ञासु, क्यूरियस हैं तो यह एक टैलेंट है। अगर आप प्रतिस्पर्धात्मक, कम्पिटिटिव हैं तो यह एक टैलेंट है। अगर आप जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल हैं तो यह भी एक टैलेंट है। सोचिए, अगर आप अपनी प्राकृतिक प्रतिभा को सही दिशा में लगाएं तो क्या होगा? कम मेहनत में सफलता का सीक्रेट, यही वह राज है जिससे आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। यहाँ तक कि वे गुण जिन्हें आमतौर पर नकारात्मक माना जाता है, उन्हें भी सही तरीके से उपयोग करके टैलेंट में बदला जा सकता है। जिद्दी होना, स्टबर्ननेस, एक टैलेंट बन सकता है। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां दृढ़ता, परसिस्टेंस की जरूरत हो। चिंता, एंग्जाइटी भी एक टैलेंट हो सकता है, अगर यह आपको संभावित समस्याओं को पहले से समझकर समाधान निकालने में मदद करे। जब आप अपने टैलेंट का सही उपयोग करते हैं तो आपको कम मेहनत में बेहतर परिणाम मिलने लगते हैं। फिर लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं, जिससे आपको और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। और जब आप बार बार किसी चीज को दोहराते हैं तो आप उसमें माहिर हो जाते हैं। गलत रास्ता ना चुनें। हम अक्सर निराश और हताश महसूस करते हैं क्योंकि हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे स्वभाव के अनुकूल नहीं होती। इससे हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और फिर भी हमें औसत नतीजे ही मिलते हैं। मैंने एक बार एक सेल्स जॉब के बारे में सुना जो मुझे बहुत परफेक्ट लगा। मैं इसे अपनी फुल टाइम जॉब के बाद फ्री टाइम में कर सकता था। इससे मुझे ज्यादा पैसे कमाने का मौका मिल सकता था। सबसे अच्छी बात, मैं इसे कहीं से भी कर सकता था। लेकिन मैंने एक बात पर ध्यान नहीं दिया, क्या ये काम मेरे लिए सही था? जल्द ही मुझे इसका जवाब मिल गया, नहीं। किसी अजनबी को कॉल करने की सोच भी मुझे घबराहट देने लगी। मैं सोचता था कि अगर मैं अपने डर को नजरअंदाज कर दूं और मेहनत करता रहूं तो मैं इसमें अच्छा बन जाऊंगा। लेकिन हकीकत ये थी कि मुझे और भी बुरा लगने लगा जब मैंने देखा कि मेरे लिए जो मुश्किल था वह दूसरों के लिए बहुत आसान था। मैंने गौर किया कि जो लोग इस काम में सफल थे वे बहुत अच्छे कम्युनिकेटर थे और उन्हें लोगों से जुड़ना पसंद था। उनमें से कुछ को प्रतिस्पर्धा पसंद थी, लेकिन मुझे इनमें से कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मुझे हमेशा विश्लेषण, एनालिसिस करना पसंद था। मैं चीजों को गहराई से सोचता था और मुझे ऐसा करियर चाहिए था जहां मैं इस आदत का फायदा उठा सकूं। सही रास्ता चुनें और सफलता पाएं। सच्चाई ये है कि अनुशासन आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है। उदाहरण के लिए मग्जी बोग्स को देखिए। वह एनबीए के सबसे छोटे खिलाड़ियों में से एक थे, लेकिन अपनी मेहनत और लगन के कारण उन्होंने खुद को साबित किया। वो तेज और शानदार डिफेंडर थे, लेकिन उनकी लंबाई कम होने की वजह से उन्हें दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। मैं यह नहीं कह रहा कि अनुशासन जरूरी नहीं है। मेहनत और अभ्यास किसी भी क्षेत्र में महानता पाने के लिए जरूरी हैं। लेकिन अगर आप ऐसा रास्ता चुनें जो आपके स्वाभाविक टैलेंट से मेल खाता हो तो अनुशासन अपने आप आसान हो जाता है। स्कूल में हमें हर विषय में परीक्षा देनी पड़ती है, चाहे वह हमारा मजबूत पक्ष हो या नहीं। लेकिन असली जिंदगी में हमें ये चुनाव करने की आजादी होती है कि हम किन परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं। निष्कर्ष, अगर आप दुनिया में सबसे आगे निकलना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी को इस तरह डिजाइन करें कि आप सिर्फ उन्हीं चीजों में प्रतियोगिता करें जिनमें आप पहले से ही मजबूत हैं। सफलता का असली रहस्य यही है, अपने टैलेंट को पहचानें और उसी दिशा में आगे बढ़ें।